ने देखा 25,000 के बेहद करीब निफ्टी रहा, मुनाफा वसूली का शिकार। क्या एक्सपेक्ट करें अब बुधवार के बाजार में? देखिए, माहौल तो तेजी का ही बना हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप और जो अनिल जी ने कहा ब्रॉड बेस्ड रैली थी बाजार में, और आज भी जस्ट एक 25-30 पॉइंट के डिस्टेंस से रह गया 25,000 बनाते हुए। कल तो 0.25 पॉइंट्स रहा था। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब बढ़िया फॉर्म में है, और इवन लार्ज कैप्स में भी सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। और इवन अब पीएसयू बैंक्स और जो पहले फाइनेंशियल्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं आएंगे। और मुझे ओवरऑल लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, और आने वाले दिनों में कोई बहुत ही बड़ा कोई, हालांकि फेड की मीटिंग के ऊपर जरूर से नजरें पूरी बनी हुई है मार्केट्स की, बट ओवरऑल मुझे ठीक लगता है बाजार और नीचे के लेवल्स पे आए तो रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब बढ़िया स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनमें कन्विक्शन हो, उन स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहे। बाकी अभी जब मार्केट्स चलते हैं तो हर टाइप के स्टॉक्स चलने की कोशिश करते हैं, बट फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में ही बने रहने की और खरीदने की राय है। बिल्कुल, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बने रहने की राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, इस बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की रहेगी सलाह आपकी? देखिए, मैं एक स्टॉक जो ढूंढ के लाया हूँ आज, चमनलाल सेठिया, जो कि चावल एक्सपोर्ट वाली कंपनी है और काफी बार इसको कवर भी किया हुआ है। तो 223 के लगभग स्टॉक बंद हुआ आज, 222.82, तो 223 रुपए के लगभग, और 245 250 का टारगेट लगाए और 215 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये रही पोजिशनल स्टॉक में निवेश की सलाह, पैसे लगाने की सलाह। चमनलाल सेठिया पसंद है संदीप जी को। 245 250 के टारगेट और 215 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। अब लॉन्ग टर्म के स्टॉक की बात करें, संदीप जी क्या पसंद है आपको? बिल्कुल लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे क्रिसिल, जो कि बहुत बार मैंने इस स्टॉक को इसी शो में, इस सेगमेंट में मैंने रेकमेंड किया हुआ है और अच्छा लगता है मुझे। ये पूरे ही जो तीनों क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है बहुत बढ़िया लगती है, और हमेशा से इनफैक्ट पिक के बाद एक स्टॉक को रेकमेंड किया हमने। तो क्रिसिल की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही है, स्ट्रांग पेरेंटेज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इनफैक्ट यूएस की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी, इनफैक्ट वर्ल्ड की भी वन ऑफ द बिगेस्ट, और उनकी पेरेंटेज वाली कंपनी है, और वैल्यूएशन वाइज इस सेगमेंट का लीडर है, तो हमेशा इनको हायर वैल्यूएशन मिला है। बट येट मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, टेक्निकली भी बहुत बढ़िया लेवल पे है, और फंडामेंटली तो बढ़िया है ही है। तो रेटिंग्स के अलावा ये लोग रिसर्च की सर्विसेज देते हैं, रिस्क और एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, और बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42%, रिटर्न ऑन इक्विटी 32-33%, और ऊपर के लेवल्स 5200 से स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो मैं इसीलिए 5000 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को अभी रेकमेंड कर रहा हूं। और जून क्वार्टर के हम रिजल्ट्स भी देख रहे थे तो ठीक ठाक रिजल्ट्स है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर से है। 151 करोड़ के पैट के सामने 150 करोड़ का पैट है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग सेगमेंट, मार्केट लीडर, और डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल कम है, इसलिए मुझे स्टॉक पसंद आया। 5000 के टारगेट के लिए क्रिसिल, 5000 के टारगेट के लिए क्रिसिल में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आई है संदीप जी की तरफ से, यहां पर रखिएगा जरूर नजर। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास ढेरों सवाल आए हैं, और पहला सवाल बिहार कटिहार से सुजीत जी। ओके, इनफैक्ट शेखर जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास जैगल प्रीपेड 100 शेयर है 230 के रेट पे, और 100 शेयर फिर से मेरे पास वो FCL फिनोटेक्स केमिकल, क्या करना चाहिए मैडम? फिनोटेक्स केमिकल की क्या है, खरीद कितनी है? फिनोटेक्स केमिकल का मेरा 310। ओके, कब तक के लिए व्यू चाह रहे हैं आप? मीडियम टर्म। ओके सर, मीडियम टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको संदीप जी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बधाई हो इनको, दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट में बैठे, और जैगल प्रीपेड में ये प्रॉफिट में भी, और जैगल प्रीपेड अच्छा भी लगता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल से भी ऊपर जाएगा। इन्होंने नीचे के लेवल्स पे लिया है, तो स्टॉक को बिल्कुल अपने हाइज के आसपास आज बंद हुआ, तो स्टॉक को होल्ड करें, और मुझे लगता है कि 375-400 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। मुझे अगर ओवरऑल वैल्यूएशंस के अलावा मार्केट कैप देखूं कंपनी की तो बहुत
छोटी लगती है और काम बहुत बढ़िया कर रही है, तो बिल्कुल जैगल प्रीपेड में बने रहे। बाकी फिनोटेक्स केमिकल्स में वेरी फ्रैंकली मैं कम ट्रैक करता हूँ, स्टॉक को मैंने ना आज तक कभी रेकमेंड किया और ना कभी इसके बारे में ज्यादा रिसर्च की है। तो मैं यही बोलूंगा कि इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रखा है, तो बाकी होल्ड करें या मतलब मेरी तरफ से राय यही है कि मैं बहुत ज्यादा इस पे बता नहीं पाऊंगा। बाकी थोड़ी बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करे तो किया जा सकता है, और बाकी केमिकल स्टॉक्स अभी थोड़े वापस से एक्शन में जरूर आए। बिल्कुल। तो जैगल प्रीपेड पसंद है संदीप जी को, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी, और फिनोटेक्स केमिकल में भी आप बने रह सकते हैं। मनोज जैन अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है मनोज जी आपका? मेरा सवाल है कि अभी 4200 के भाव पर शक्ति पंप खरीदा जा सकता है क्या? और कि जैन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, और गार्डन भी उनके रिक्वायरमेंट में मैंने खरीदा था, तो अभी तो मैं से कि लॉस में हूँ मैं। गार्डन रीच और मजगांव और की कोचिंग शिपयार्ड पे क्या करना चाहिए? ओके, तो आपके जितने भी शिपिंग स्टॉक्स हैं उस पर ये राय लेना चाह रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मजगांव डॉक, उस पर क्या व्यू बन रहा है आपका संदीप जी इन लेवल्स पे? देखिए ये पहले तो धन्यवाद, ये फॉलो करते हैं, और ये सारे स्टॉक्स हमने वैसे काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, जीआरएसई हो या कोचिन शिपयार्ड हो या मजगांव डॉक। बट एक चीज मैं बता दूं, वैल्यूएशन के लिहाज से ये महंगे जरूर दिखते हैं, बट इन सब के पास ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है, तो आप मार्केट कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक के हिसाब से स्टॉक को मतलब रेट कर रहे हैं। एंड देखिए एंट्री बैरियर्स तो बहुत स्ट्रांग है ही है। पेरेंटेज जब पीएसयू है तो गवर्नमेंट की पेरेंटेज है, तो वहां कोई रिस्क आती नहीं है, और सरकार का ऑलरेडी बहुत ज्यादा फोकस डिफेंस के बजट्स पे भी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल, तीनों स्टॉक्स को ये होल्ड करके रखे, समय देना पड़ेगा, और नीचे आने पे एवरेज करने की कोशिश नहीं करें, बट ओवरऑल इनके पास है तो ये होल्ड करके रखे। शक्ति पंप्स पे मैं कहूंगा कि शक्ति पंप्स भी इनफैक्ट काफी अच्छा कर रहा है। बट एक और चीज है कि डिस्क्लेमर दूंगा कि हमारे पोर्टफोलियो, हम पीएमएस की सर्विसेज में, पीएमएस में है ये स्टॉक, तो बहुत ज्यादा मेरा राय यही है कि होल्ड करें, चारों स्टॉक्स को ये होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, चारों स्टॉक्स होल्ड कीजिए, यही आपके लिए राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। एक और कॉलर हैं संभाजी नगर से, विश्वास जी। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जैन साहब, नमस्कार, विश्वास जोशी बोल रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार विश्वास जी। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर मैं। आपको कम से कम 3 साल से फॉलो करता हूँ मैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और मेरा सवाल है, 2 स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहता था मैं। एक था हुडको, मेरे पास है 43 रुपीज से 1000 स्टॉक। गुड, वेरी गुड। और दूसरा है हिमाद्री स्पेशलिटी, वो है 200 नंबर 49 रुपीज से। बिल्कुल, देखिए हिमाद्री पे मैं ज्यादा मतलब सही नहीं पड़ा हूं, मैं स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं किया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आप 3 साल से फॉलो भी कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनको आपने मल्टीबैगर भी बनाया, तो हमें खुशी है कि आपको हमारे चैनल से बेनिफिट मिला और आप फायदा उठा रहे हैं इस रिसर्च का और बिल्कुल। तो हुडको को मैं कहूंगा कि आप होल्ड करके रखें, ये तो स्टॉक मैंने भी रेकमेंड किया है, हमारे पैनल में भी काफी एनालिस्ट ने किया, और प्लस अनिल जी ने भी काफी बार रेकमेंड किया। ये स्टॉक बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और ये सब के ऊपर जो सरकार का फोकस है, उस सबको देखते हुए ये स्टॉक बेनिफिशियरी रहेगा। तो मेरे हिसाब से हुडको को होल्ड करें। और हिमाद्री पे मैं बहुत ज्यादा मतलब कन्विक्शन मेरे को नहीं आता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा राय नहीं रखी है, क्योंकि स्टॉक को मैंने रेकमेंड भी नहीं किया है। बट येट यू आर इन गुड प्रॉफिट्स, तो आप अभी तो होल्ड करके इसलिए रख सकते हैं कि केमिकल स्टॉक्स वापस से फॉर्म में आए। ओके, हुडको बने रहिए और हिमाद्री